अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करम। किस्सा है एक आबिद और शैतान का। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसका नाम बरसीसा था। उसने अपने गिरजे में 40 साल तक अल्लाह ताला की अतात व बंदगी में जिंदगी बसर की और शैतान की उस तक रसाई न हो सकी। एक दिन इब्लीस ने सरकश शैतान को जमा किया और पूछा, क्या तुम में से कोई बरसीसा आबिद को बहका सकता है? अबीज नामी एक शैतान बोला, मैं आपकी मुराद पूरी कर दूंगा। फिर अबीज ने राह की हियत इख्तियार की और बरसीसा आबिद के गिरजे में पहुंचकर उसे आवाज दी। आबिद ने कोई जवाब नहीं दिया। जब शैतान ने देखा कि आबिद उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वो भी गिरजे के नीचे खड़ा होकर इबादत में मसरूफ हो गया। बरसीसा अपनी इबादत से फारिग होकर उधर मुतवज्जो हुआ तो शैतान को बड़े खुशू व हुजू के साथ नमाज पढ़ते देखा। बरसीसा ने उसे आवाज दी और पूछा, तेरी क्या हाजत है? शैतान ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ रहूं, आपके अमल से इस्तिफादा करूं, आपके आदाब अपनाऊं और हम दोनों इबादत भी एक ही साथ करें। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, इबादत ही तो मेरी मशगूलियत है। अगर मैं तेरे साथ रहा तो मेरी मशगूलियत में कमी आ जाएगी। ये कहकर बरसीसा अपनी इबादत में लग गया। उधर अबीस शैतान भी नमाज पढ़ने लगा। बरसीसा ने 40 दिन उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। 40 दिन उधर मुतवज्जो हुआ तो देखा कि आबिद नमाज पढ़ रहे हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। बरसीसा ने नए आबिद शैतान की ये जानगुजार इबादत देखी तो फिर पूछ बैठा, तेरी क्या हाजत है? उसने वही बात कही जो पहले कह चुका था। बरसीसा ने अब उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। चुनांचा ये नया आबिद बरसीसा के गिरजे में उसके साथ 1 साल तक मुकीम रहा। इस दौरान एक साथ इबादत करते, 40 दिन तक रोजा रखते और 40 दिन के बाद बाकी उमूर पर काम करते। 1 साल बीत गया। शैतान ने बरसीसा आबिद से कहा, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा एक दूसरा साथी भी है। ये बात बरसीसा पर निहायत गरां गुजरी क्योंकि नए आबिद शैतान की जुदाई उसको गवारा नहीं हुई। अभी शैतान ने जब अलविदा कहा तो बरसीसा से कहने लगा, मेरे पास चंद और वज़ाइफ है, वो आपको सिखाई देता हूँ। अल्लाह ताला इनके जरिए बीमार को शफायाब कर देगा और जिंदगी में राहत पाएगा। बरसीसा ने कहा, मुझे मर्तबा व मंजिलत नापसंद है क्योंकि मैं इबादत व रियाजत में मशगूल रहता हूँ। खदशा रहता है मुबादा लोगों से वाकिफ हो जाऊं। इस तरह लोग मुझे इबादत व बंदगी में मशगूल नहीं रहने देंगे बल्कि इससे दूर कर देंगे। अभी शैतान मुसलसल बरसीसा की तवज्जो अपनी वज़ाइफ की तरफ फेरता रहा हत्ता कि वो आबिद को ये वज़ाइफ सिखाने में कामयाब हो गया। अभी शैतान एक तवील मुद्दत तक सख्त मशक्कत उठाकर और एक आबिद को गुमराह की राह पर डालकर अपने सरदार इब्लीस के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैंने बरसीसा आबिद को हलाकत व बर्बादी की डगर में फेंक दिया। फिर ये इब्लीस शैतान अपनी कारकर्दगी में इजाफे के लिए निकला और एक आदमी को पकड़कर उसके गले पर दबाव डाला। फिर उसके घर बहैसियत मालिज पहुंच गया और एहलखाना से कहा, तुम्हारे इस आदमी को जुनून लाहक है, क्या इसका इलाज कर दूं? एहलखाना ने कहा, हाँ जरूर कर दो। उसने कुछ अमल दिखाने के बाद एहलखाना से कहा, इसका जिन खतरनाक है, इस पर काबू पाना मेरे बस का रोग नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हें एक आबिद का पता देता हूँ, उसकी दुआ से ये शफायाब हो सकता है। तुम लोग बरसीसा आबिद के पास जाओ, उसके पास इसमें आजम है जिससे तुम्हारा मरीज तंदुरुस्त हो जाएगा। ये लोग बरसीसा आबिद की खिदमत में हाजिर हुए। उसने अभी शैतान के सिखाए हुए कलमात के साथ दुआ की तो शैतान ने मरीज से दबाव हटा लिया।
इस तरह जुनून ज़दा शख्स शफायाब हो गया। अभी इस लोगों के साथ इस तरह की हरकत करता और उन्हें बरसीसा आबिद के पास भिजवाता रहा। एक तवील अरसे के बाद अभी शैतान बनी इसराइल के बादशाह की लड़की के पास आया और इसका गला घोंट कर तकलीफ देनी शुरू कर दी। लड़की की 3 भाई थे। इनके पास शैतान मालिक की शक्ल में पहुंचा और बोला, क्या मैं इस लड़की का इलाज कर दूं? भाइयों ने कहा, हाँ, हम तो यही चाहते हैं। शैतान ने कुछ करतब दिखाने के बाद कहा, इस लड़की पर कोई शैतान मुसल्लत हो गया है, इसे भगाना मेरे बस का नहीं। अलबत्ता तुम्हारी एक आदमी की तरफ रहनुमाई करता हूँ। इस लड़की को उसके पास छोड़ जाओ। उसका नाम बरसीसा आबिद है, फला गिरजे में रहता है। लड़की की बाई बरसीसा आबिद की खिदमत में हाजिर हुई और उसे हालात से आगाह की। बरसीसा ने इलाज करने से इनकार किया। शैतान ने उनके भाइयों को कहा, अगर बरसीसा इसके इलाज से इनकार कर दे तो आप उनको गिरजे में ही छोड़ कर आए। चुनांचा ऐसा ही हुआ। अभी शैतान बरसीसा आबिद के पास आया। उसने कहा, इस लड़की के पास जाओ और इसके बदन पर सिर्फ हाथ फेर दो, वो शिफायाब हो जाएगी और अपने घर वापस चली जाएगी। बरसीसा आबिद लड़की की तरफ चला। जब गार के दरवाजे के करीब पहुंचा तो शैतान जल्दी से गार में घुस गया और लड़की के पास जा पहुंचा। वो लड़की उसको देखकर हाथ पांव मारने लगी, जिसकी वजह से उसके जिस्म से कपड़ा जमीन पर गिर गया। उधर जब बरसीसा आबिद की नजर पहली दफा एक लड़की की हुस्न व जमाल पर पड़ी तो शैतान के बहकावे में आकर गुनाह कर बैठा। शैतान ने कहा, तेरी बर्बादी हो, तुमने तो बहुत बड़ा गलत काम किया। अब मेरा मशवरा मानो और इस लड़की को कत्ल कर दो, क्योंकि इस तरह तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। बरसीसा को समझाता रहा। आखिर नतीजा ये निकला कि बरसीसा ने लड़की को कत्ल कर दिया और एक जगह पर दफन कर दिया। शैतान लड़की के भाइयों के पास गया और उनको सारी कहानी सुनाई और जिस जगह लड़की को दफन किया गया था वो जगह भी दिखाई। तो भाइयों ने जाकर बहन को कब्र से निकाला। ये देखकर वो गजबनाक हुई और बरसीसा के दरबार में पहुंचे और कहा, चल अल्लाह के दुश्मन नीचे उतर, तूने हमारी बहन का कत्ल किया। फिर उन लोगों ने बरसीसा का गिरजा गिरा दिया, उसकी गर्दन में रस्सी बांधी और उसे खींचती हुए बादशाह के दरबार पहुंचे। बादशाह के सामने बरसीसा ने कत्ल का एतराफ किया और बताया कि इस जुर्म पर उसे शैतान ने उकसाया था। बादशाह ने कहा, तूने कत्ल किया, अब इसका एतराफ भी कर रहा है, बस तेरी सजा मौत है। फिर बादशाह ने बरसीसा के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। अब बीज शैतान बरसीसा के पास आया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? बरसीसा ने कहा, नहीं। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसने तुझे वज़ाइफ सिखाए थे। तुम्हारी खराबी हो, तुम्हारे पास जो अमानत रखी गई इसमें तुमने अल्लाह का खौफ नहीं किया और खयानत कर डाली। क्या तुम्हें अल्लाह से शर्म नहीं आती? तुमने बादशाह के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया। अगर तुम्हें इस हाल में मौत आ जाए तो तुम और तुम्हारे जैसा कोई भी निजात न पा सकेगा। बरसीसा आबिद ने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? शैतान ने कहा, मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, इन लोगों की आंखों से उजल कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे कैद से रिहाई दिलाऊंगा। बरसीसा ने पूछा, वो कौन सी बात? शैतान ने कहा, मुझे सजदा करो। बरसीसा ने शैतान को सजदा कर दिया। शैतान बोला, बस मैं तुझसे यही घिनौना जुर्म करवाना चाहता था, अब तेरा अंजाम कुफर निकला। और कहा, मैं तुझसे बरी हूँ। फिर बरसीसा कत्ल कर दिया गया। कुरान पाक में आया है, इनकी मिसाल शैतान की सी है जो इंसान से कहता है कुफर कर, फिर जब वो कुफर कर बैठता है तो फिर शैतान कहता है, बेशक मैं तुझसे बरी हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। सूरह अल हशर आयत नंबर 59। नाजरीन कराम, शैतान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को
شیطان کے جالوں سے بچائے۔ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔